पालघर टॉकिंग क्रो, बोलने वाला कौवा। कदवा करके एक गांव था। उस गांव का पप्पू करके एक आदमी प्रेसिडेंट रहता है। वो बहुत ही लालची और चिल्लर टाइप का आदमी था। वो एक एक रुपये के लिए भी मरी मरी करता था। उतना ही नहीं, गांव में रहने वाले हर एक जन उसको रोज थोड़ी सब्जी भेजना करके ऑर्डर देता था। कोई अगर गलती से उस दिन सब्जी नहीं भेजे तो उनके घर का पानी बंद करना, करंट बंद करना ऐसा करता था। इसके कारण लोग बहुत परेशान रहते थे। ऐसे रहते हुए एक दिन गांव वालों ने दिए सो सभी सब्जियां आगे रखकर खाते हुए अपने चेले बुदिया से पप्पू, सुन रे बुदिया, ऐसी किस्मत किसी को मिलती क्या? मेरे ख्याल से मंदिर के भगवान को भी इतने प्रकार के खाना नहीं आता होगा। क्यों रे, क्या बोलता है? बुदिया, हाँ भैया, सच में आपको देखकर मुझे ऐसा ही लग रहा है। आपको इस गांव में टक्कर देने वाला कोई भी नहीं है भैया। तुम्हारी बात को कोई काट भी नहीं सकता। कुछ भी हो, लेकिन ऐसा सुख सभी को मिलता क्या भैया? इसलिए आपको कभी कभी वो कौवा ज्योतिष दिखाना करके मुझे लगता है भैया। पप्पू, कौवा क्या, ज्योतिष क्या? ये क्या अजीब बता रहा है रे, मैंने कभी नहीं सुना। बुदिया, भैया हमारे सास के गांव में सिप्पी करके लोग अपने वंश के परंपरा के अनुसार जंगल में कौवे से ज्योतिष बताते हैं भैया। उसमें अजीब बात ये है कि कौवा बात करता है भैया, वो भविष्य बताता है भैया। एक बार वो भविष्य दिखाती है तो भैया जिंदगी में कोई भी नहीं भूलेगा भैया। पप्पू, हाँ क्या? तो तुरंत बुलाओ उनको। इंसानों से तारीफ करवा रहा था, अब कौवे से भी तारीफ करवाता। अपने बारे में गांव वालों को भी सुनाता हूँ, ऐसा कहता है। तो बुदिया अगले दिन अपने सास के गांव जाकर सिप्पी को अपने गांव लेकर आता है। पप्पू अपनी राशि भविष्य देख रहे करके अपनी बड़ाई बताने के लिए पूरे गांव वालों को बुलाता है। उसके बाद पप्पू से सिप्पी, देखिए सर, कौवा आपका चेहरा देखकर जो भी बताएगा वो आप सुनकर छोड़ देना। कौवा अगर दम है तो मुझे बाहर निकाल करके तुमको भड़काए तो तुम भड़क कर तुम कौवे को बाहर छोड़ने की कोशिश किए तो पहले ही बता दे रहा हूँ, बहुत खर्चा होगा। मैं बोले सो करना होगा। बोलो तो पसंद है या तैयार हो तो बताओ, मैं तुम्हारी राशि भविष्य बताता हूँ। कौवे को अपना चेहरा दिखाना। इसके लिए पप्पू ठीक है कहता है। बाद में पप्पू अपना चेहरा कौवे के पिंजरे में नजदीक ले जाता है। ऐसे थोड़ी देर पप्पू का चेहरा देखकर सिप्पी से कौवा, अरे सिप्पी, ये बेवकूफ मुझे रश्मि का मंदाना समझ रहा है क्या? मेरे चेहरे पर चेहरा लगाकर देख रहा है जब से। इसको थोड़ी देर बाजू में जाने को बोल, नहीं तो इसकी दलिद्री मेरे को लग जाएगी, ऐसा कहता है। ये सुनकर सभी गांव वाले हंसते हैं। बाद में पप्पू से कौवा, ए तेरे घर पर सभी लोग सब्जी भेजे तो अपने आप को भगवान समझ रहा है क्या? देख, भगवान को नैवेद्य चढ़ाते हैं रे, पर तेरे को क्या दे रहे हैं? बचा वाला डाल रहे हैं। यानी इस गांव का तू अकेला भिखारी है रे तू, ऐसा कहता है। पप्पू, कौवे ज्यादा बात कर रहा है, इस गांव से बाहर नहीं जाएगा, तेरे को यहीं पे गला दबाकर मार डालूंगा। कौवा, अरे बेवकूफ, सच बताए तो मुझे मिर्ची देकर मेरा एंटरटेनमेंट करता सोचा, मुझे ही गाली देता क्या? तेरा पिंड कौवे को डाले। अरे पागल, इस गांव की पूरी दलिद्री तू ही खा रहा है ना, तेरे पिंड को तो कौवे भी नहीं छुएंगे रे। पप्पू, क्या बोला रे? आज के दारू के साथ चिकन तू ही है रे। आज तू जाएगा और ये तेरा सिप्पी भी घर नहीं जा पाएगा, दोनों को यही खत्म कर दूंगा। कौवा, तेरी ऐसी की तैसी, कितनी बड़ी बात बोला रे। मुझे बोला तो ठीक है रे, मेरे बॉस सिप्पी को गाली देता क्या? धमकी देता क्या? दम है तो मुझे बाहर निकाल रहे, तेरे को बताता। मेरे मार से तू गाँव में ही नहीं रहेगा, भाग जाएगा रे, ऐसा कहता है। इससे बौखलाया हुआ पप्पू कौवे को बाहर छोड़ने की कोशिश करता है, पर सिप्पी जबरदस्ती उसे रोकता है। फिर भी नहीं छोड़ते हुए कौवा पप्पू को बहुत भड़काने से सिप्पी को बाजू में धकेलकर कौवे को पिंजरे में से बाहर छोड़ देता है। बस बाहर उड़कर कौवा, अरे पप्पू, बहुत दिनों के बाद बाहर आया रे, अब तू गया रे, करके एक पेड़ पर बैठकर पप्पू को बहुत गालियां देता है। वो बातें सुनकर गांव के लोग पप्पू को देखकर पेट पकड़कर हंसने लगे। वो रात हो गई तो भी किसी को सोने नहीं देकर वहीं बैठकर पप्पू को बहुत गंदी गंदी गालियां देता है। उसके बाद सुबह बहुत सारे कौवे को लाकर पप्पू के घर के सामने चिल्लाने लगाकर पप्पू को बहुत गालियां देता है। इससे गुस्से में आकर पप्पू बाजू के गांव से कैटबॉल हंटर्स को बुलाता है। वो देखकर सभी कौवे मिलकर पप्पू के ऊपर हमला करते हैं। उतना ही नहीं, हंटर्स के ऊपर चोंच मारना सब करते हैं। इससे वो परेशानी झेल नहीं पाने से हंटर वहां से भाग जाते हैं। अब पप्पू का घर पूरा कौवों से भर गया था। ऐसे हफ्ते भर में पप्पू डरकर बेचारे की नींद भी नहीं होने से सिप्पी के पास जाकर कौवे को पिंजरे में डाल करके मिन्नतें करता है। सिप्पी, देख प्रेसिडेंट, कौवा अंदर जाना बोले तो 5 एकड़ तो भी खेत देना होगा, नहीं तो 10 लाख रुपए कैश देना होगा। क्यों बोले तो उनको अंदर डालना बोले तो मामूली बात नहीं, क्योंकि सभी कौवे को कुछ महीने तक चिकन मटन सभी प्रकार के खाना दिए तो वो संतुष्ट हुए तो ये कौवा अंदर जाता। और अंदर जाकर चुप रहेगा क्या? नहीं, वो
वो चुप नहीं रहेगा, वह मेरे से भी उसकी इच्छा बताएगा। मैं उसकी इच्छा पूरी नहीं किया तो तू खाया सो गाली मुझे देगा। मेरे को उतनी सहन शक्ति नहीं है रे बाबा, इसलिए वो पूरा पैसा तुझे देना होगा। बोल क्या बोलता है। कहने से पप्पू के पास कोई चारा नहीं होने से घर में से फटाफट जाकर पैसे लाकर सिप्पी को देता है। उससे सिप्पी वो पैसा दिखाकर कौवे को पिंजरे में बुलाता है। उसके बाद सिप्पी कौवे के साथ वहाँ से चला जाता है। वो देखकर भड़क कर कौवे को यहाँ लाया, इसलिए बुदिया को पकड़कर पप्पू जमकर धुलाई करता है।